4 बजे तक पहरा देना पड़ रहा है। खोल के केबल कटते हैं। गर्मी का मौसम चल रहा, अब पानी तो देना ही है। अभी ट्वेल हमारी चालू नहीं। योगी सरकार जब आई थी, जब बहुत बढ़िया था, अब धीरे धीरे भाई मामला सब खराब हो रहा है। काम करो और रात को आ जाओ, रोटी का पता नहीं, कुछ खाने पीने का पता नहीं। जो दिखाई दिया फावड़ा है जी, पेट बक्से थोड़े जा यहाँ पड़े रहे। रात का सन्नाटा, खेतों में पसरा अंधेरा और हाथों में लाठी डंडे और टॉर्च लेकर पहरा देने को मजबूर किसान। ये तस्वीरें किसी सीमावर्ती इलाके की नहीं है, बल्कि जनपद बागपत के किशनपुर बिराल स्थित खेतों की है, जहां पर लगातार चोरी की घटनाओं ने किसानों की नींद उड़ा दी है। ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले लगभग 20 से 25 दिनों में लगभग 2 दर्जन से अधिक ट्यूबवेलों पर चोरी हो चुकी है। और इसी का कारण है कि ये अपने खेतों की रक्षा के लिए, अपने ट्यूबवेल की रक्षा के लिए ये जो किसान यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये जागने को मजबूर है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर चोरों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो चुके हैं कि वो किसानों के खेतों तक नहीं छोड़ रहे। और ऐसी क्या मजबूरी है कि प्रशासन इस पर संज्ञान नहीं ले रहा, और किसानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? ये बड़े सवाल बने हुए हैं। इन तमाम सवालों पर बात करेंगे और जानेंगे इन किसानों से कि आखिर इनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि इन्हें रात के अंधेरे में जागना पड़ रहा है। सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? अमित कुमार जी। अमित जी, जागना पड़ रहा है, क्या मजबूरी है? रात में मतलब अब तैयार सुबह 4 बजे तक पहरा देना पड़ रहा है जी, क्योंकि यहाँ पर हमारी 12 ट्वेल है, 12-13 है ट्वेल है जो इन्हें पाड़ दी गई अब से 5-6 दिन पहले। कितना नुकसान हुआ? नुकसान ये मान लो एक ट्वेल में कम से कम 10-12 हज़ार रुपये का नुकसान है। कटआउट तोड़े, स्टार्टर तोड़े, इनमें तक केबल काटे है और बाकी और नुकसान किया। क्या नाम है आपका भैया? रवि जी। अच्छा, आपको भी जागना पड़ रहा? हाँ जी। तो किस समय से किस समय तक जागते हैं? ये अब 10 बजे से सुबह 4 बजे तक। चोर आते हैं, किस तरीके से चोरी करते हैं, पता चला कुछ? चोरी जी, ये क्वाड वो खुल है जी ताला, और ताला खोल के केबल कटते हैं। केबल काट के ये सारे तोड़ फोड़ कर दे जी, केबल ले जा। हाँ, तो पिछले 10 दिनों से यही घटना चल रही है जी। प्रशासन कितनी 10-12 ट्वेल फट गई जी। देखिए, ये जो किसान है, हम इनसे बात कर रहे हैं, इनका कहना है कि लगभग पिछले एक हफ्ते के अंदर 10-12 ट्वेल फट चुके हैं। यहाँ पर और भी लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। ताऊ जी, आपका क्या नाम है? बिल्लू है जी। अच्छा बिल्लू जी, पहरा दे रहे हैं रात में? हाँ, पहरा देगी, बस ये 12 ताले खोल ले, अपना सब सामान ले जा गाड़ी का। हाँ, नो है परेशानी। 4 बजे लो रहे। कब से हो रही है घटना? 8-10 दिन हो लिए इन बातों को, सब तो रात जागना पड़ा है। अच्छा, कहा जा रहा था कि प्रशासन जो है वो किसानों को सुरक्षा दे रहा है, किसान बेनिश्चित सो रहा है। तो गश्त तो कर रहे जी हल्का इंचार्ज यहाँ पे रात को, लेकिन हम भी नुआग अपना 10-11 बजे आ जा, और 4 बजे तक हम भी अपना लगे ही रहे हैं यहाँ पे। ये 12 और 13 तारीख की जो रात थी, उसमें हमारी 12 पेटी और ये जितनी भी और यहाँ 12 है, वो भी सारी जो है सबके ताले खोले जा। और उसके बाद में केबल, समरसेबिल का और कटआउट और स्टार्टर में भी नुकसान करा। तो काफ़ी इस नुकसान को देखते हुए हम सब मिलकर, जो जितने भी 12 वाले हैं, अपना पहरा दे रहे। अब इन 12 लोग की जान बचा रहे। गर्मी का मौसम चल रहा, अब पानी तो देना ही है। अभी 12 हमारी चालू नहीं हुई वैसे उस दिन से, अभी अब इसे ठीक ही करे लग रहे। इतना नुकसान जी। क्या नाम है आपका? बॉबी। अच्छा बॉबी भाई, जैसे हाथों में आपके डंडी है फिलहाल, ये डंडी से काम चल जाता है अगर कोई इस तरह की स्थिति? भाई डंडी तो काम नु है, बस चल रहा अपना, फिलहाल तो चल ही रहा। बाकी प्रशासन योगी सरकार जब आई थी, जब बहुत बढ़िया था, अब धीरे धीरे भाई मामला सब खराब हो रहा है। क्या कारण लग रहा है फिलहाल? क्या ढिलाई नजर आ रही है आपको? ढिलाई तो कहाँ ढिलाई नजर आ रही जी? वो ढिलाई तो यही है जी, इसको जो है अगर सही तरीके से लेकर चले तो 8-10 दिन में सारे केस खुल जाएगा। अब हम भी इंतजार में बैठे, हम भी प्रशासन के साथ लग रहे, वे भी हमें अगस्त पे, हम भी पहरा दे रहे। ये हो रहा काम।
तो देखिए, इन किसानों का कहना है कि जिस समय योगी सरकार आई थी ये किसान निश्चित हो चुके थे और ये टेंशन फ्री होकर अपने घरों में सोते थे, लेकिन अब फिलहाल पिछले 1 महीने से लगातार चोरों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। ये तो अभी सवाल ही बना हुआ है कि चोर के हौसले इतने बुलंद कैसे हो रहे हैं और इनको चोरों को रोकने की जिम्मेदारी किसकी बनती है। और भी किसान हैं, इनसे बात करते हैं। भैया, टॉर्च लटकाए हुए हो, किस समय तक पहरा देना पड़ता है? जी पसर तक देना पड़ा है, 4 बजे तक दुर्गति हो रही। तड़की सुबह खेत में सीते कराओ, अपनी काम करो और रात को यहाँ आ जाओ। रोटी का पता नहीं, कुछ खाने पीने का पता नहीं, तो परेशानी है। तो शिफ्ट वाइज पहरा देना पड़ रहा है? शिफ्ट वाइज देना पड़ रहा है। जैसा जी मेरा भाई है, कब यार रोटी लेकर आ जी, खाना पीना खा मैं चला जाऊँगा, ये रहेगा। ऐसे ही सभी भाई हमारे चाचा ताऊ है, ऐसे ही करते रहे। पुलिस को सूचना दी गई? जैसे पुलिस ने क्या? पुलिस को सूचना दीजिए, एक यहाँ पर आते हैं 10-11 बजे से, चक्कर से मार जाए और बस चले जा। मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं है, हमें संतुष्टि नहीं है कि ये पटेगी नहीं दोबारा। 8-10 हज़ार का नुकसान है, गरीब किसान है। एक बार नुकसान होने के बाद बार बार कौन नुकसान झेलेगा? एक बार की भरपाई मुश्किल हो रही। एक तो ऊपर से ट्वेल का नुकसान हो गया, फसल भी सूखती होगी। फसल भी सूखती है जी। 10,000 रुपये अगर एक बार होता है ना, 10-12 हज़ार का एक बार है। अगर 2 बार हो गया 22,000, इससे अच्छा पैरा दे ले, गरीब किसान है। तो क्या मांग करते हैं फिलहाल? देखो जी, हम तो यही मांग करें हमारी ट्वेल ना पटे, और क्या मांग है सरकार से? यही है जी, ध्यान दे, उन्हें पकड़े कौन है। पर ताला खुलता है जी, पता नहीं क्या चाबी ले रहे, क्या ले, सबके ताले खुले है। तो ये आपके गांव का ही मामला है या आसपास के जो और क्षेत्र है उनमें भी इस तरह की? देखो ये चारों तरफ ही है जी। हमने सुना है, वैसे पेपर वेपर में दूसरों से भाइयों से सुना है, हमारे यहाँ भी पटेगी, वहाँ भी पटेगी, कुछ कोई कार्रवाई नहीं है। अच्छा, हाँ, देखिए, अब जैसे आप भी आ जाओ थोड़ा आगे। आप भी हाथ में फावड़ा ले रहे हैं जी, क्या नाम है आपका? बिट्टू। अच्छा बिट्टू भाई, जैसे फावड़ा हाथ में ले रहे हो तो जैसे कोई दिखाई भी दिया जब से पैरे पे है या? नहीं, ये तो कोई नहीं आई। जो दिखाई दिया फावड़ा है जी, फिर बख्शी थोड़े जा रहा। हाँ सही है। सब तरह यहाँ पड़े रहे। जैसे आप पहरा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कहावत कही जाती है कि जग गुस्सा लागू बुरा हो। हाँ जी, तो आपको तो जागना पड़ता है, जिसे काम करना हो तो लगन वाला होगा व्यक्ति तो। हाँ जी, सब तरह से जागते हैं, दिन में काम करें तो अगर बहुत मोटा नुकसान है। अगर चोर आए और कभी आमना सामना हो तो फावड़े से काम चलेगा। हाँ, चल जाएगा। क्या करे जी, मजबूरी। फावड़ा तो फोन फान करके बुलाना के फिर तो बहुत आदमी आ जाएंगे। फोन फान करके बुलाना के, पुलिस को फोन कर देंगे। तो आपके अलावा भी टीम लगी हुई है? हाँ, टीम है जी, बहुत आदमी है, सब 12 आदमी है। और मैं दो है क्या? मैं तो फावड़ा लाठी डंडे यही है जी, अब मालदा जेड़ी 12 पे यही पाओगे। घर में भी यही है जी। तो अभी क्या मांग करते हैं आप? मांग तो ये करे जी, ये जो नुकसान हो रहा है इसके भरपाई हो, ये चोर पकड़े जा, आगे से घटना घटी जा, किसान की सुरक्षा मिले। देखिए, हमने किसानों से बात की, इनकी कोई मांग नहीं है, बस इनको सिर्फ टेंशन है अपनी ट्यूबवेल को बचाने की। इनका कहना है कि प्रशासन से सिर्फ इतनी मांग है कि जो इनकी ट्यूबवेल है ये सुरक्षित रहे, जिसके चलते इनकी फसल को समय पर पानी मिलता रहे, इन किसानों को रात को जागना ना पड़े, और जो लोग इस घटना में संलिप्त है, जो चोर इस तरह की चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, वो जल्दी पकड़े जाए। इन किसानों का यह भी कहना है कि हमने इनसे बात की कि एक समय था कि जब योगी सरकार आई थी तो उस समय सब किसान टेंशन फ्री होकर अपने घरों में आराम से सोते थे, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ, कहाँ ढीला रवैया अपनाया जा रहा है कि इन किसानों को दोबारा से खेतों में उतरकर पहरा देना पड़ रहा है। अभी तो समय ही बताएगा कि प्रशासन इन किसानों की सुध कब लेगा, लेकिन फिलहाल किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं कि आने वाले समय, आने वाले कल में किसकी ट्वेल का नंबर होगा। हालांकि प्रशासन इस बात का संज्ञान जरूर लेगा और इन किसानों को राहत दिलाने का काम जरूर करेगा। अरुण राठी, भास्कर समाचार, बागपत।